हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो देखो बेटा, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों के बारे में। बच्चों, एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों से रिलेटेड एग्जाम में आप लोगों से 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों को आप लोग ध्यान से समझ कर चलना। मैं एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुणों को बच्चों आज के इस लेक्चर में इतनी शानदार तरीका से समझाऊंगा कि जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही आप लोगों के एल्किल हैलाइडों के सभी भौतिक गुण बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएंगे। तो सभी बच्चे मेरे साथ लेक्चर में लास्ट तक बने रहना। जैसे ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा वैसे ही हम लोगों के एल्किल हैलाइडों के भौतिक गुण फिनिश, बिल्कुल फिनिश। किसी भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है कि एल्किल हैलाइडों में यदि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, यदि हेलोजन परमाणु की संख्या बढ़ेगी, या हेलोजन परमाणु का यदि आकार बढ़ेगा तो घनत्व का मान बढ़ेगा। इसलिए एल्किल हैलाइडों के घनत्व होते हैं वो जल से क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, अर्थात ये जल से क्या होते हैं, भारी होते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। तो देखो, ये लैंग्वेज तो आप लोगों की क्लियर होती है। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। बच्चों, हम एक काम करते हैं, पहले एग्जांपल में हम हेलोजन को चेंज करते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या समान रखते हैं। कार्बन परमाणु की संख्या समान का मतलब ये हुआ कि जैसे मैंने की फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, हेलोजन परमाणु चेंज कर दिया। भाई एक जगह फ्लोरीन लूंगा, एक जगह क्लोरीन, एक जगह ब्रोमीन और एक जगह आयोडीन लूंगा, लेकिन कार्बन परमाणु की संख्या मैं सेम रखूंगा। जैसे कि माना कि इन सबसे मैंने CH3 ग्रुप को जोड़ दिया, मतलब एल्किल समूह को समान रखूंगा। जैसे सबसे मैंने किसको जोड़ दिया, CH3 ग्रुप को जोड़ दिया। तो बच्चों, आप लोगों को पता है सबसे ज्यादा घनत्व किसके होंगे, आयोडीन वाले के, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि हेलोजन फैमिली में सबसे बड़ा आकार किसका होता है, आयोडीन का होता है। अरे बच्चों, यही तो आकार होता है। देखो, मैं यहाँ पर मेरे पास जगह कम है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। हेलोजन फैमिली में आवर्त सारणी में इस तरीका से होते हैं, ऊपर ही ऊपर फ्लोरीन होता है, फिर क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, सबसे नीचे बच्चों कौन होता है, आयोडीन। और हम अच्छी तरीका से जानते हैं कि ऊपर से नीचे की ओर जाने पर साइज मतलब आकार क्या होता है, बढ़ता है। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना होता है। हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं बच्चों, आवर्त सारणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते तो आकार बढ़ता है। तो सबसे बड़ा आकार किसका हुआ, आयोडीन को हुआ। तो सबसे बड़ा आकार यदि आयोडीन का हुआ तो सबसे ज्यादा घनत्व भी किसका होगा, आयोडीन का होगा। बात समझ में आ गई ना। इसलिए मैंने यहाँ पर लैंग्वेज में लिख रखी है, देखो आप लोग। अतः एल्किल समूह समान होने पर, मतलब आप लोगों ने कोई फिक्स एल्किल समूह कर दिया, कार्बन परमाणु की संख्या समान कर दी। जैसे सबसे आप लोगों ने CH3 समूह को जोड़ दिया, कार्बन परमाणु की संख्या समान है या एल्किल समूह की संख्या समान है। अतः एल्किल समूह समान होने पर एल्किल हैलाइडों के घनत्व का क्रम निम्नलिखित होता है। तो एग्जाम में आप लोगों से किसी भी तरीका से क्वेश्चन बने बच्चों, आप लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि तो मैंने पूरा कॉन्सेप्ट तोड़ मड़ोड़ के आप लोगों के सामने रख दिया। अगर किसी भी बच्चे को यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो बच्चों आप लोग मेरे से सवाल कर सकते हो, यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख सकते हो, मैं आप लोगों के लिए रिप्लाई दे दूंगा। देखो यार, काफी बच्चे इनकी ये डिमांड है कि सर आप लाइव क्लास लिया करो। बेटा, मैं लाइव क्लास ले लूं, लेकिन आपको पता है मेरा ये नॉर्मल बोर्ड है, मेरे पास में जो वो स्मार्ट बोर्ड है ना, वो बोर्ड नहीं है। अब मैं यही तो बोल रहा हूँ कि जब तक स्मार्ट बोर्ड नहीं आ जाता तब तक मुझे इसी बोर्ड पर इसी तरीका से क्लास लेनी पड़ेंगी। अगर आप चाहते हो कि सर आप स्मार्ट बोर्ड पे क्लास लीजिए तो बेटा उसके लिए रुपया होना जरूरी है। मेरे पास अभी इतना रुपये नहीं कि मैं स्मार्ट बोर्ड को खरीद सकूं। इसलिए तभी तो मैं आप लोगों से हमेशा एक बात बोलता रहता हूं बच्चों, आप जितना सपोर्ट करोगे ना आपको ही ज्यादा फायदा है, क्योंकि मैं यहां से तुरंत स्मार्ट बोर्ड पर आ जाऊंगा और उसके बाद आपका केमिस्ट्री नाम से तो कभी टेंशन करनी ही नहीं है। उसके बाद आप जैसे पता नहीं कितने बच्चों का भला हो जाएगा, क्योंकि बच्चों मेरा एक ही टारगेट है, पूरे भारत में एजुकेशन को फ्री करना। ये मेरा एक सपना है और मैं एक दिन इस सपने को मेरे को जरूर पूरा करूंगा कि मैं पूरे भारत में एजुकेशन को फ्री करूंगा। ये मेरा खुद का एक सपना है, खुद का मेरा एक टारगेट है, ठीक है ना। यहाँ पर लोग एक तरीका से लूटने में लगे हैं, मुझे किसी भी तरीका से ये काम करना है और इसी YouTube चैनल के माध्यम से मैं पूरे भारत में एजुकेशन को फ्री करूंगा, ठीक है ना। किसी भी बच्चे से मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी भी बच्चे से 1 रुपया भी नहीं लेना है। मुझे पूरे बच्चे को बेहतरीन क्वालिटी के साथ पूरी एजुकेशन बच्चों तक फ्री में पहुंचानी है, दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। प्रेजेंट टाइम में चाहे मैं हिंदी मीडियम की क्लास ले रहा हूं, लेकिन इसके बाद फिर मैं इंग्लिश मीडियम की क्लास लेना चालू कर दूंगा। जैसे ही मेरा स्मार्ट बोर्ड आ गए ना बच्चों, उसके बाद मैं फिर इंग्लिश मीडियम की क्लासेज लेना चालू कर दूंगा। फिर हिंदी मीडियम की क्लासेज भी चलती रहेंगी आप लोगों की, इंग्लिश मीडियम की क्लासेज भी आप लोगों की चलती रहेंगी। और केमिस्ट्री नाम से बच्चों आप लोगों को कभी भी टेंशन नहीं करनी है, क्योंकि जब तक राम सर है ना, आप लोगों को किसी भी कंपटीशन लेवल पर जहां पर केमिस्ट्री चलती है वहां तक आप लोगों को टेंशन करनी ही नहीं है।
सारी चीज मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता चलूंगा। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूं बच्चों, आप सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को बड़ा करवाइए आप लोग, जिससे कि मेरे पास इतना रुपया आ जाके, ज्यादा नहीं तो मैं कम से कम एक बोर्ड तो खरीद सकूं, क्योंकि उस बोर्ड से सारे बच्चों की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। क्योंकि कॉमन सी बात है, मैं लाइव क्लास लेना चालू कर दूंगा, कंटेंट और भी ज्यादा बेहतर तरीका से आप लोगों को आने लग जाएगा। अब इधर तो क्या है, मुझे पूरा मिटाना पड़ता है, फिर आप लोगों को लिखना पड़ता है, फिर मिटाना पड़ता है, फिर लिखना पड़ता है। और वहां पर तो क्या होता है, स्मार्ट बोर्ड में तो पीडीएफ लगाई और आप सारे टॉपिकों को अच्छी तरीका से समझा सकते हो। ठीक है ना। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहना चाहता हूं बच्चों, आप लोग जितना मुझे सपोर्ट करोगे उतना आप जैसे पता नहीं कितने बच्चों का भला हो जाएगा। ठीक है ना। इसलिए आप मुझे सपोर्ट कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि बच्चों मैं हमेशा एक बात जानता हूं, मुझे ज्यादा कुछ पता नहीं, लेकिन इतना मुझे जरूर पता है कि आप लोगों की ताकत बहुत बड़ी है। आप जमीन में से उठे आदमी को आसमान में पहुंचा सकते हो और आसमान में उठे हुए आदमी को जमीन पर ला सकते हो। ये ताकत मैं आप लोगों की अच्छी तरीका से जानता हूं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग कैसे भी करके इस चैनल को इतना तो पहुंचाइए कि मैं एक स्मार्ट बोर्ड ले आऊं और आप लोगों को मैं बेहतर से बेहतर और अच्छी तरीका से कंटेंट लाऊं, लाइव क्लास लूं, आप लोगों के सारे डाउटों को मैं क्लियर करूं। ठीक है ना बच्चों। आप रुपये की बिल्कुल टेंशन मत करना, आपसे इस चैनल पर कभी भी रुपया नहीं लिया जाएगा, सारा कंटेंट आप लोगों को फ्री ही किया जाएगा। ठीक है बच्चों। तो चलो ठीक है। अब देखो, यहां से अगर किसी भी प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं डरना है। मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आप लोगों के सामने रख दिया, आप कहीं से भी अच्छी तरीका से इसको कर सकते हो। बाकी के नोट्सों के बारे में बताई दिए बच्चों, आप लोगों को कंप्लीट नोट्स मेरे ऐप पर मिल जाएंगे। और मेरे ऐप के बारे में मैंने आप लोगों को बताई रखा है, राम चतुर्वेदी एकेडमी। बच्चों मेरे ऐप का नाम है, प्ले स्टोर पर जाओगे, राम चतुर्वेदी एकेडमी सर्च करोगे तो मेरा ऐप खुल जाएगा। वहां पर दोनों मीडियम में मेरे नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में। तो आपको कोई टेंशन करनी ही नहीं है, क्योंकि सारी चीज मैं आप लोगों को उपलब्ध करवाता चल रहा हूँ। बात समझ में आ गई बच्चों। तो आप चाहो तो इसको उतार सकते हो, बाकी के नोट्सों के अंदर तो सारी चीज मैंने लिखी रखी है। मैं इसको मिटा देता हूं, फिर अगले पॉइंट पर डिस्कशन करते हैं भौतिक गुणों में। और वो बच्चे होगा हम लोगों का क्वथनांक। तो देखो, क्वथनांक को भी एक्सप्लेन कर देता हूं। शाखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी बच्चों, क्वथनांकों के मान उतने ही कम होंगे। ये बात आप लोगों को समझनी है। ठीक है। तो रिलेशन को याद में रखना। अभी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी बच्चों, क्योंकि अभी मैं आप लोगों के सामने एग्जाम्पल लेने वाला हूं और उन एक एग्जाम्पलों के आधार पर ये सारी चीज आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगी। चलो ठीक है। अब देखो, इस रिलेशन को अप्लाई करते हैं कि भाई एल्किल हैलाइडों के अंदर सबसे ज्यादा किसके होंगे, प्राथमिक के होंगे, द्वितीयक के होंगे या तृतीयक के होंगे। तो उसके लिए भी मैंने एक रिलेशन लिख रखा है। ये रिलेशन बच्चों क्या बोलता है, ये रिलेशन ये बोल रहा है कि प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइड, अशाखित वो जिनमें बच्चों शाखा नहीं होती। क्या नहीं होती, अभी एग्जाम्पल में देखेंगे, फिलहाल में तो आप पॉइंट का मतलब रखो। प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइड, सबसे पहले तो ये बात क्लियर कर लीजिए कि जो अशाखित एल्किल हैलाइड होते हैं उनके क्वथनांकों के मान बच्चों ज्यादा होते हैं किससे, जिनमें शाखाएं निकली हुई हैं। क्योंकि शाखाओं की संख्या यदि बढ़ेगी तो क्वथनांकों के मान बच्चों घटेंगे। इसलिए प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम किसके होंगे, प्राथमिक शाखित एल्किल हैलाइडों के। मैंने अभी बोला ना कि शाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांक के मान कम होते हैं कंपेयर टू अशाखित एल्किल हैलाइडों के। तो प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान सबसे ज्यादा होंगे, उससे कम किसके होंगे, प्राथमिक शाखित एल्किल हैलाइड के, उससे कम किसके होंगे, द्वितीयक एल्किल हैलाइड के, और सबसे कम बच्चों किसके होंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड के। और एक एग्जांपल मैंने आप लोगों के सामने लिख दिया। अब बच्चों पूरी कंसंट्रेशन के साथ आप लोग समझने की कोशिश करना। देखो बच्चों, ये लिया मैंने एक एल्किल हैलाइड, एक एल्किल हैलाइड मैंने ये लिया, एक एल्किल हैलाइड मैंने ये लिया है। तो ये जो एल्किल हैलाइड मैंने लिया है, ये बच्चों लिया है मैंने प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइड। प्राथमिक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो, ये वाला कार्बन है ना, ये कार्बन बच्चों केवल इस कार्बन के ही टच में है। तो ये कार्बन कौन सा हो गया, 1 डिग्री कार्बन, और इस 1 डिग्री कार्बन से ही आप लोगों का ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कौन हो गया, प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइड। क्योंकि देखो बच्चों, कहीं पर भी इसमें शाखा निकली हुई नहीं है। देखो इसके अंदर तो ये शाखा बन रही है, अरे भाई एल्किल समूह जुड़ा है तो शाखा बन तो गई। इसके अंदर भी देखो ये शाखा बन रही है, जबकि देखो इसमें कहीं पर भी कोई भी एल्किल समूह नहीं निकल रहा है। मतलब यहाँ पर शाखाओं की संख्या क्या है, 0। यहाँ पर शाखाओं की संख्या कितनी है, 1। और यहाँ पर बच्चों शाखाओं की संख्या भी कितनी है, 1, क्योंकि ये समूह निकल रहा है, बीआर भी इधर साइड से निकल रहा है। ठीक है ना। तो बीआर को छोड़िए, यहाँ पर शाखाओं की संख्या कितनी, 1। लेकिन यहाँ पर कोई भी शाखाओं की संख्या नहीं है। तो कॉमन सी बात है, यदि इसमें शाखा ही नहीं है तो सबसे ज्यादा जो क्वथनांकों के मान किसको होंगे, प्राथमिक अशाखित एल्किल हैलाइडों के। मैं लिख देता हूं,
प्राथमिक असाकित एल्किल हैलाइडों क्वथनांकों के मान सबसे ज्यादा होंगे। कि हम लोगों को याद रखनी है सर कि जो क्वथनांकों के मान सबसे ज्यादा प्राथमिक असाकित एल्किल हैलाइडों के होंगे, उससे कम सर प्राथमिक साकित एल्किल हैलाइडों के होंगे, उससे कम सर द्वितीयक एल्किल हैलाइडों के होंगे, सबसे कम सर तृतीयक एल्किल हैलाइडों के होंगे। सर ये आप लोगों का ये रिलेशन भी समझ में आ गया जो आपने ऑर्डर लिखा है, और सर ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया। लेकिन एक चीज सर हमारे अब भी समझ में नहीं आई, और वो क्या है सर, अभी सर थोड़ी देर पहले आपने एक बात बोली थी, और वो बात क्या बोली थी आपने? आपने ऐसा बोली थी सर कि जो असाकित एल्किल हैलाइड होते हैं उनके क्वथनांकों के मान ज्यादा होते हैं कंपेयर टू साकित एल्किल हैलाइडों के। तो सर ये पॉइंट तो सिर्फ आपने बोला है, ये तो एक रट्टाफिकेशन जैसी बात हो गई कि भाई असाकित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान तो ज्यादा होंगे और साकित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान कम होंगे। ये तो रट्टा होगा एक तरीका से। भाई इसका कॉन्सेप्ट क्या है? हम तो सर कॉन्सेप्ट समझने के लिए आए हैं आपके पास में। तो अब बच्चों मैं अब आप लोगों के लिए इसका कॉन्सेप्ट देता हूं। सबसे पहले आप सवाल सुनिए और उसके बाद उसका पूरा कॉन्सेप्ट बताता हूं। सवाल हमारा ये है कि असाकित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान असाकित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान ज्यादा होते हैं और साकित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान कम होते हैं, क्यों? आप इसका जवाब सुनिए बच्चों। जो साकित एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें जब शाखाओं की संख्या निकलती है तो जो अणु होता है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है? कम। और अणु के पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होने की वजह से अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? कम। और यदि अंतरा आणविक आकर्षण बल का मान कम हो गया तो कॉमन सी बात है क्वथनांकों के मान भी घट जाएंगे, क्योंकि क्वथनांक किस पर डिपेंड कर रहा है? अंतरा आणविक आकर्षण बल पर। अंतरा आणविक आकर्षण बल जितना ज्यादा होगा कॉमन सी बात है उस अणु को तोड़ने के लिए ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, और ज्यादा ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी तो बच्चों क्वथनांकों के मान आप लोगों के बढ़ जाएंगे। क्वथनांक का मतलब किसी चीज को बॉयल करना, किसी चीज को गर्म करना। बात समझ में आ गई ना मेरी? इसीलिए, और जबकि असाकित एल्किल हैलाइडों के अंदर क्या होता है? असाकित एल्किल हैलाइडों के अंदर बच्चों अंतरा आणविक आकर्षण बल बना रहता है। किसकी वजह से? उस ध्रुवीय प्रकृति की वजह से, ठीक है ना? तो अंतरा आणविक आकर्षण बल बना रहेगा तो कॉमन सी बात है उसको आपको ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी, ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी तो क्वथनांकों के मान आप लोगों के बढ़ जाएंगे। तो इन सबका रीजन मैंने किससे दिया? अंतरा आणविक आकर्षण बलों से। दोबारा से सुन लीजिए सवाल क्या था? असाकित एल्किल हैलाइडों के क्वथनांकों के मान ज्यादा होते हैं साकित एल्किल हैलाइडों से। उसका रीजन ये है कि साकित एल्किल हैलाइडों में शाखाओं की संख्या बढ़ने से पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप लोगों का? कम हो जाता है। और यदि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम हो जाएगा तो कॉमन सी बात है अंतरा आणविक आकर्षण बल भी कम हो जाएगा। अंतरा आणविक आकर्षण बल कम हो जाएगा तो क्वथनांकों के मान आप लोगों के घट जाएंगे। बात समझ में आ गई? ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को बच्चों याद रखना है, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ये रिलेशन आप लोगों को समझ में आ गया, ये आ गया आप लोगों को ऑर्डर, ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आ गया। अभी दो एग्जाम्पल और है बच्चों, उन दोनों एग्जाम्पलों को और करवा देता हूं, उसके बाद ये क्वथनांक वाला पॉइंट भी हम लोगों का क्लियर हो जाएगा। इसलिए 1 डिग्री एल्किल हैलाइड के क्वथनांकों का मान सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री एल्किल हैलाइड का, सबसे कम 3 डिग्री एल्किल हैलाइड का क्वथनांकों के मान होते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तीसरे वाले एग्जाम्पल को देखो। तीसरा वाला एग्जाम्पल यदि आप लोगों से एग्जाम में दे दिया और सामने वाले ने बोल दिया भैया इसका क्वथनांक का क्रम बताइए, तो आप लोगों को क्या करना है? यार एक बात बताइए, कॉमन सेंस का रूल लगाइए। कॉमन सेंस का रूल क्या बोल रहा है? क्या यदि एल्किल हैलाइडों में शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांकों के मान घटेंगे, लेकिन असाकित एल्किल हैलाइडों में यदि कार्बन परमाणु की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांकों के मान बढ़ेंगे। अरे भाई सीधी सी बात है, यदि एल्किल हैलाइड में शाखाओं की संख्या बढ़ेगी तो क्वथनांकों के मान घटेंगे। लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये असाकित एल्किल हैलाइड, देखो इसमें भी कहीं पर कोई शाखा नहीं है, इसमें भी कहीं पर कोई शाखा नहीं है, इसमें भी कहीं पर कोई शाखा नहीं है, और इसमें भी कहीं पर कोई शाखा नहीं है। तो असाकित एल्किल हैलाइडों के अंदर कार्बन परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ही ज्यादा क्वथनांकों के मान होंगे, और साकित एल्किल हैलाइडों में शाखाओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतने ही कम क्वथनांकों के मान होंगे। बात समझ में आ गई? तो यहां पर कितने कार्बन है? 4 कार्बन है, तो सबसे ज्यादा क्वथनांकों के मान इससे होंगे। इसमें कितने कार्बन है? इसमें कितने? 1 2 3 4, 4 कार्बन है, सबसे ज्यादा इसके होंगे। इसमें एक कम कर दीजिए, इसमें एक कम कर दीजिए भाई साहब, आप लोग यहां पर एक कम कर दीजिए, यहां पर लिख दीजिए आप लोग Br, ठीक है ना? इसमें कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, तो इसकी तुलना में इसके क्वथनांकों के मान कम होंगे। और इसमें कितने कार्बन है? इसमें 2 कार्बन है, तो इन दोनों की तुलना में इसके कम होंगे। और सबसे कम किसके होंगे? CH3Br के, क्योंकि उसके पास में तो एक ही कार्बन है। बात समझ में आ गई ना? तो असाकित एल्किल हैलाइडों के अंदर
कार्बन परमाणु की संख्या जितनी ज्यादा होगी क्वथनांकों के मान उतने ही ज्यादा होंगे, क्योंकि अंतरा आणविक आकर्षण बल और पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान उतना ही ज्यादा होता है, जो कि क्वथनांकों के मान बढ़ाते हैं। बात समझ में आ गई ना। तो इसके पास में 4 कार्बन है तो इसलिए इसके क्वथनांकों के मान सबसे ज्यादा होंगे। इसके पास में 3 कार्बन है तो इससे थोड़े कम होंगे। इसके पास में 2 कार्बन है, इसके और भी कम होंगे। और इसके पास 1 ही कार्बन है, इसलिए क्वथनांकों के मान सबसे कम किसमें होंगे, जिसके पास में 1 कार्बन है, अर्थात तो CH3Br के। बात समझ में आ गई। चलो ठीक है बच्चों, और इसी के साथ बच्चों आप लोगों को ये क्वथनांक वाला पॉइंट था भौतिक गुणों के अंदर, ये भी आप लोगों का क्लियर होता है। अब आप लोगों को एक बात तो समझ में आ गई कि मैं क्वथनांक वाला पॉइंट बच्चों मैंने क्यों इंपॉर्टेंट बताया। इसीलिए इंपॉर्टेंट बताया क्योंकि 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन बच्चों आप लोगों से एग्जाम में पूछा जाएगा, ये बात आप लोग कंफर्म कर लीजिए, ठीक है ना। वो घुमाने की कोशिश करेगा, कोई एग्जाम्पल दे सकता है, कोई क्यों लगाकर क्वेश्चन बनाकर आप लोगों से पूछ सकता है। आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ इस टॉपिक को आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर दिया। बात समझ में आ गई बच्चों। चलो ठीक है, लैंग्वेज में भी यही चीज लिख कर रखी है, आप ध्यान से पढ़िए। विलेयता में क्या बोला है, एल्किल हैलाइड कार्बनिक विलायकों जैसे एल्कोहल हुआ, ईथर हुआ, बेंजीन आदि में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। लेकिन अकार्बनिक विलायक जैसे कि जल में क्या होते हैं, अविलेय होते हैं। क्योंकि विलेयता सिद्धांत में हम जानते हैं समान समान को घोलता है। ऑर्गेनिक वाले ऑर्गेनिक में विलेय होंगे, इनऑर्गेनिक वाले इनऑर्गेनिक में विलेय होंगे। बात समझ में आ गई ना बच्चों। चलो ठीक है, अब मैंने 2 रिलेशन भी लिख दिए। अब आप बोलोगे सर ये 2 रिलेशनों का क्या मतलब हुआ। 2 रिलेशनों का बच्चों मतलब ये हुआ कि यदि आप लोगों के एल्किल हैलाइडों की ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा है, मतलब वो जल्दी प्लस माइनस में टूट रहा है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों उसकी विलेयता बढ़ेगी। बात समझ, अरे प्लस माइनस में टूटने का मतलब ये हुआ वो बंदर टूट गया, और टूट गए तो वो आसानी से घुल जाएगा यार। और यदि आसानी से घुल रहा है इसका मतलब उसकी विलेयता बढ़ रही है। इसका मतलब किसी भी एल्किल हैलाइड की अगर ध्रुवीय प्रकृति ज्यादा होगी तो समझ जाना वो आसानी से विलेय हो जाएगा, आसानी से घुल जाएगा, तो उसकी विलेयता बढ़ेगी। इसलिए ध्रुवीय प्रकृति का रिलेशन विलेयता के क्या हो गए, समानुपाती। दूसरा, हाइड्रोजन बंध वाले कॉन्सेप्ट को आप लोग सभी अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो यौगिक को हाइड्रोजन बंध किसी के साथ आसानी से बना लेते हैं, इसका मतलब वो आसानी से घुल जाता है। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो बच्चों, जो अल्कोहल होता है अर्थात जो शराब होती है वो पानी में घुल जाती है। क्यों? क्योंकि शराब के जो अणु है ना वो पानी के अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा शराब पानी में आसानी से घुल जाती है, उसका रीजन क्या होता है, हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से एल्कोहल पानी के अंदर क्या होता है, विलेय होता है। शराब को हम क्या बोलते हैं, एल्कोहल बोलते हैं। तो एल्कोहल पानी में क्यों घुल जाता है, रीजन होता है उसका हाइड्रोजन बंध। हाइड्रोजन बंध बनने की वजह से एल्कोहल पानी में आसानी से घुल जाता है। बात मेरी आप लोग समझ में आ गई। तो यहाँ पर 2 रिलेशन याद रखें, एक तो ध्रुवीय प्रकृति का रिलेशन विलेयता के समानुपाती होगा, और एक यदि कोई भी एल्किल हैलाइड आसानी से हाइड्रोजन बंध बना रहा है तो समझ जाना वो भी आसानी से विलेय हो जाएगा। दोनों रिलेशन याद रख लेना।